अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि इन्ना कुल्ला शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु शैइन बिक़दरिन हत्तल इज़्ज़ु वल कीस, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक की चौथी ताक़रात में हम सबको यहाँ जमा फ़रमाया है। अल्लाह से दुआ है कि जैसे खैर खूबी से रमज़ान के 26 रोज़े गुज़रे हैं, अल्लाह बक़िया रमज़ान के रोज़ों को भी अल्लाह सेहत व आफ़ियत के साथ गुजारने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तक़रीर शुरू करने से पहले एक बात की इस्लाह मैं ज़रूरी समझता हूँ। हमारे पास हिंदुस्तान में एक मामूल है, जब भी कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो शुरू में क़िरात होती है। अब इस ताल्लुक़ से एक बात मैं वजाहत कर देना मुनासिब समझता हूँ कि ये जो जलसे के शुरू में क़िरात पढ़ी जाती है, कभी पढ़े कभी छोड़ें, इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में कभी भी कोई मजलिस शुरू होती तो शायद क़िरात नहीं पढ़ी जाती थी। कभी पढ़े कभी छोड़ें, एक ताक़रात पढ़े एक रात छोड़ दें, या उसकी शक्ल ऐसे हो सकती है कि जो क़िरात पढ़ रहे हैं वही शायद उनका तर्जुमा कर दे तो शायद माशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। सिर्फ़ क़िरात पढ़ के चले जाना ये अच्छी बात नहीं है। दरस कुरान के नाम से रख लें उसे। जो आयतें पढ़ रहे हैं उनको ख़ुद चाहिए कि वो तर्जुमा कुरान लेके बैठें और तर्जुमा कर दे तो माशाअल्लाह उस महज़ूर से हम निकल जाएंगे। इसलिए कि बकर अबू ज़ैद रहिमहुल्लाह तो फरमाते हैं, मैंने देखा हिजरत के बाद से मैंने पूरी किताबें खंगाली मगर किसी में ये नहीं मिला कि जलसे या नहीं तो किसी बज़्म का आगाज़ क़िरात से हुआ हो। और वो कहते हैं आजकल तो ऐसे होता है, एक मजलिस हराम की है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, फ़ुटबॉल हो रहा है, शुरू में आयतें पढ़ रहे हैं, वो आयत को भी फ़ुटबॉल के क्या ताल्लुक़ है। तो लिहाजा इस तरीक़े से एक रात पढ़ें एक रात छोड़ दें। इसलिए कि बाज़ अब तो यहाँ ऐलान नहीं हुआ उसका, बाज़ मसाजिद में मैंने देखा चलो सलफ़ी मनहज पर चलते हुए अपने इस बज़्म का आगाज़ करते हैं कि कलामुल्लाह से। ऐसा नहीं, कभी छोड़ें कभी पढ़ें। और ये बाज़ जगह में नज़में भी पढ़ी जाती ताक़रात में, नज़मों की मैं समझता हूँ गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ तो है नहीं है, वो अल्लाह का करम है। तो आप लोग आइंदा साल अगर ताक़रात गुजारें तो एक ताक़रात में पढ़े एक रात छोड़ें। अगर आप जो है ऐसा दरस कुरान के उन्वान से अगर आप बना लेते हैं, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अच्छी बात है। आप जब बयान हो रहा है तो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्व पढ़ते रहिए बीच बीच में। तो हमारा जो उन्वान है तक़दीर पर ईमान है, इसमें कुछ चीज़ें नई भी हो सकती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मतलब एक आम फ़हम अंदाज़ में किताब व सुन्नत की रोशनी में तक़दीर पर ईमान से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें आपके सामने बताऊँ। और मेरे मौजू का जो हम ख़ुलासा है सबसे आखिरी में, तक़दीर के बारे में हमारे दरमियान में गलतियाँ बहुत होती हैं। वो गलतियाँ क्या हैं, उनका इज़ाला कैसे होना चाहिए, इंशाअल्लाह उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। आप जानते हैं हदीस जिब्राईल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल आए, घुटने से घुटने लगा लिए और अल्लाह के नबी के रान पर हाथ रख लिए। क्यों करे वैसा? घुटने से घुटने लगाने की ज़रूरत क्या थी? हाथ पर हाथ रखने या रान पर जो है अपने हाथ रखने की ज़रूरत क्या थी? असल में वैसा करने की ज़रूरत ये है, वहशत दूर होती है। दूसरा ये है, सामने को मुतवज्जे करने के लिए, अय मोहम्मद बताओ ईमान किसे कहते हैं, अय मोहम्मद बताओ इस्लाम किसे कहते हैं, एहसान किसे कहते हैं, मालूम ना वो पूरी हदीस। तो जिन बातों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया, ईमान किसको कहते हैं, अल्लाह के नबी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही है। ईमान के कितने अरकान हैं? पूरे 6। इस्लाम के पूरे 5। तो ईमान के 6 अरकान हैं, उसमें से शायद 5वां या 6ठा रुकन तक़दीर पर ईमान भी है। अब ये सवाल जवाब की शक्ल में क्यों हुआ? अगर ऐसा होता था अल्लाह के नबी के पास आके अल्लाह के नबी के पास बोल देते मोहम्मद ईमान के 6 अरकान हैं, इस्लाम के 5 अरकान हैं, यह सवाल जवाब की शक्ल में क्यों आया? बोले तो सवाल जवाब की शक्ल में जब बताते ना तो लोगों का जहन खुल जाता। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल, अब वो सवाल करते ही लोगों का जहन जो है चालू हो जाता और जो लोग एक्टिव हो जाते।
तो इस तरीक़े से सवाल जवाब की शक्ल में अल्लाह के नबी को इस्लाम के अरकान बताए गए, ईमान के अरकान बताए गए। और जब सब बताकर जिब्रील अलैहिस्सलाम जाने लगे, हज़रत उमर ने पूछा, या रसूलल्लाह, कौन आए थे आपके पास ये? तो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा, अताकुम जिब्रील युअल्लिमुकुम दीनकुम, कहा कि जिब्रील तुम्हारे पास आए थे तुमको दीन के अहकाम बताने के वास्ते। इतनी प्यारी हदीस है हदीस जिब्रील। इसकी तशरीह की अब्दुल मोहसिन अब्बद हफ़िज़हुल्लाह ने, तकरीबन 100 सफ़ा की किताब है। उस किताब की तशरीह माशाल्लाह एक बात ये कहते हैं, दीन जिसे बोलते ना हम क्या समझते, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज को इस्लाम समझते। याद रखिए, ये दीन की बुनियादी चीज़ों में अक़ीदा भी आता है। लिहाजा तकदीर पर ईमान की जो बात है वो हमारे ईमान से मुताल्लिक़, हमारे अक़ीदे और तौहीद से मुताल्लिक़ है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-बदर हफ़िज़हुल्लाह ने माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी बात कही, जब बंदा सोता है तो क्या पढ़ता है, कौन सी आयतें पढ़ते हैं? सूरह बक़रा की आखिरी आयतें, आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि कुल्लुन आमना, देखो, बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, कितने आए? 4। तो बोलते अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-बदर हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह की नबी सोते, अल्लाह की नबी को सोते वक्त भी अक़ीदे तौहीद की फ़िक्र है, सोते हुए भी अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकान ईमान की तजदीद कर रहे हैं। अगर हम वो ईमान के 4 अरकान जो आयत में बताए गए, अगर उसकी तजदीद करते हुए अगर हम पढ़े, माशाल्लाह अक़ीदे का इल्म भी आता और अक़ीदे की मुकम्मल तर तजदीद भी हो जाती है। अब सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के 6 अरकान का तज़किरा हदीस में एक ही जगह फरमा दिया, मगर कुरान में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने ईमान के अरकान को जहाँ जहाँ मुनासिब समझा वहाँ तज़किरा फरमाया। अब लोग क्या समझते हैं, ईमान के 6 अरकान क्यों हदीस में नहीं आए? वैसा मतलब क्या एतराज़ का जहन कभी नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह फरमाया, कभी 4 कभी 5, मगर तकदीर पर जो ईमान है ना, वो अल्लाह ताला ने 5 अरकान 6 अरकान को मिलाकर अल्लाह ने ज़िक्र नहीं फरमाया। वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, वह हमें 4 ही हैं। तो ये तकदीर पर जो ईमान है ना, इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान के मुख्तलिफ़ आयतों में किया है। एक है सूरह क़मर आयत नंबर 40, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर चीज़ को क्या है, एक अंदाज़े से पैदा किया है। एक हदीस ऐसे भी आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, ये तकदीर पर ईमान में ये भी आती है, एक आदमी तेज़ जहन का होता है और एक आदमी कुन जहन का, ज़र्री समझ कम होती है, इसका ताल्लुक़ भी तकदीर से है। बल्कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ऐसे बोलते थे, देखो, तुम अपने हाथ पर, अपने गाल पर जो हाथ रखते ना, वो भी तकदीर में से है। याद रखिए, बंदे का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो अरकान के, ईमान के 6 अरकान पर ईमान ना ला ले। अब जब तक ये कि जैसे मिसाल के तौर पर ये मस्जिद है, इस मस्जिद को 3 पिलरों पर खड़ा गया नज़र आ रहे हैं। वैसे इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर होती है, तो ईमान की बुनियाद कितने पर होती है? 6 अरकान पर होती है। अगर उसमें एक पिलर भी कमज़ोर हुआ, बंदा अगर उसका इनकार किया या उसके बारे में शुकूक व शुबहात का नाउज़ बिल्लाह अगर शिकार हो गया, वह दायरा इस्लाम से खारिज भी हो सकता है। एक हदीस आती है तिरमिज़ी में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अब्दुन हत्ता युमिना बिअरबईन, मोमिन उस वक्त तक मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वह 4 चीज़ों पर ईमान लाए। देखो, अल्लाह के नबी 6 ईमान के अरकान एक हदीस तज़किरा कर दिए। अल्लाह के नबी हालात देखते तो कभी क्या करते, उनमें से कुछ निकाल के 4 का तज़किरा फरमाते। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ताला के माबूद बरहक होने पर ईमान लाना। दूसरा ये है कि हम क्या करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाना, मौत पर ईमान लाना, बाज़ बदल मौत पर ईमान लाना। चौथा कहा, तकदीर पर ईमान लाना। यह तकदीर पर ईमान बहुत अहम है। कुरान की कई आयतों में, जैसे मैंने एक आयत पढ़ी और एक आयत भी है सूरह अहज़ाब में, अल्लाह फरमाता है, वकाना अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, देखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला से बात करने गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह फरमाता है, सुम्मा जिअता अला क़दरी या मूसा, ए अल्लाह, ऐ मूसा, तुम बराबर तकदीर के फ़ैसले के मुताबिक तुम मुकम्मल तौर पर आ गए। हिंदुस्तान जैसे माहौल में हम देखते हैं, लोग अल्लाह पर ईमान, फ़लाँ पर ईमान पर बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन तकदीर पर ईमान है ना, इस पर बहुत कम बोला जाता है और समझाया भी जाता है। और तकदीर के बारे में ऐसे ऐसे शुकूक व शुबहात हमारे दरमियान में आते हैं, हम ज़िंदगी में तकदीर पर ईमान के बारे में तफसील वैसे नहीं बताते जैसे बताना चाहिए।
और ये इतना अच्छा मौजू है, मैं तो समझता हूँ कि इसके बारे में वर्कशॉप चलाना चाहिए। मिसाल के तौर पर इतवार के दिन असर ता ईशा, मर्दों को ख़वातीन को सब बुला लेके पूरे लोगों को बिठा करके मतलब एक वर्कशॉप जैसे अगर चलाए तो माशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आधे घंटे में सारी चीज़ें मिलना मुश्किल है, जितना मुश्किल मुझे जो समझता हूँ मुनासिब उस आपके सामने पेश करता हूँ। और ये बात भी याद रखिए, बंदा जब तक तकदीर पर ईमान नहीं रखता उस वक्त तक वो पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ला युमिनु अब्दुन हत्ता युमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। मोमिन ईमान जब तक, और मोमिन जो है उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो तकदीर के बारे में क्या करे, ईमान लाए। तकदीर भी दो तरह की होती है, एक तकदीर होती है अच्छी और दूसरी होती है बुरी। अब बुरी तकदीर पर भी ईमान लाना, मोमिन वही होता है। अल्लाह ने बोलते ना मुक़द्दर के फ़ैसले, मुक़द्दर के फ़ैसले। और हमारे माशरे में दो लफ्ज़ हम सुनते, एक है तकदीर, दूसरी है तदबीर। मरीज़ हुआ, ले जाके अस्पताल में एडमिट करे, दवाएं दी गई, इंतकाल हो गया, बोले तकदीर जो है गालिब आ गई तदबीर पर, लिहाजा मुक़द्दर के फ़ैसले ऐसे ही होते हैं। ज़रा बच्चों खामोश करो जी। और ये बात भी जान लें कि आप अगर किसी काम को करने गए, गलती हो गई तो ऐसा नहीं बोलना काश न करता तो ऐसा होता। अगर कहीं जो है सही काम करना था, गलती कर दी है, ये भी नहीं बोलना वैसा होना था। मिसाल के तौर पर इम्तिहान में गए आप, तैयारी पूरी करके जाके इम्तिहान में जवाब लिखे, अब क्या हुआ 6 नंबर का सवाल है, 2 नंबर में गलती हो गई। अब आने के बाद बच्चे सर पकड़ के बैठ जाते हैं, वैसा नहीं करना। पर्चा गया ना, बस तीर कमान से निकल गई, बोलना अल्लाह ताला का तकदीर का फ़ैसला था। ये हम अरब में देखते हैं माशाअल्लाह, हर कदम कदम पर नुमिनु बिक़द्रिल्लाह, अल्लाह ताला की तकदीर पर ईमान है। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक चीज़ हम देखते हैं, यहाँ जब इंतकाल की ख़बर फैलाई जाती है तो उसमें वो तकदीर से राज़ी होने का लफ्ज़ नहीं रहता, वहाँ अल्लाह तकदीर का लफ्ज़ लिखते हैं बक़ज़ाए इलाही। बक़ज़ाए इलाही बोला तो तकदीर के फ़ैसले के मुताबिक इनका इंतकाल हो चुका है। तो इस तरीक़े से हमारे उठने बैठने में भी तकदीर पर ईमान है ना, उसके बारे में हर काम हमें जो है इसको शामिल करना चाहिए। देखिए अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, अगर कोई तुम काम ऐसे देखो जो तुम्हारे मिजाज के ख़िलाफ़ हो या तुम्हारे जो है मतलब सोचने के ख़िलाफ़ हो, उस वक्त क्या कहना, क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल। अब जो है मिसाल के तौर पर ऐसा हुआ कि कल हमें ट्रेन से निकलना है, बराबर आधे घंटे पहले मैसेज आता कि ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। अब परेशानी होती इंसान को, वो परेशानी का हल कुछ भी नहीं, क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल, अल्लाह ने जो मुक़द्दर किया वो होता है। कभी कभी तकदीर के फ़ैसले इंसान को बचा बीते हैं। कभी ऐसा होता है वो ट्रेन छूट गई, बाद में जाने के बाद मालूम हुआ कि वो ट्रेन हादसा होकर सब मर गई। वो फ्लाइट में गए, तकदीर का फ़ैसला गालिब आ गया, जितने गए सब लोग जल के मर गए, जो नहीं जाने वाला था माशाल्लाह महफूज हो गया। तो तकदीर के फ़ैसलों से इंसान को बड़ा सुकून मिलता है। और तकदीर जब भी हमारे सामने आती है, अगर वो अच्छी नहीं है तो गाली नहीं देना। क्या कहा देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको कोई भी चीज़ नहीं पहुँचती मगर जो हमारे आका अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। और तकदीर से किसी को छुटकारा नहीं है। अम्बिया भी तकदीर के फ़ैसलों से नहीं बचे। हर एक को तकदीर का फ़ैसला जो है उसके सामने सरेखम तस्लीम करना ही है। जब हम रब पर ईमान लाते हैं, रब के फ़ैसलों से राज़ी रहना भी ये मोमिन की निशानी होती है। अगर रब पर ईमान ला लिए, उसके अच्छे फ़ैसलों से राज़ी होकर गलत फ़ैसलों पर गलत बात बोले, तकदीर के ख़िलाफ़ बोले, अल्लाहुज़ुबिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदगुमानी पैदा करे, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तकदीर पर ईमान लाने का हुक्म क्या है? एक आम बात अगर आवाम से मैं ये कहूँ, तकदीर पर ईमान लाना वाजिब है। जैसे अल्लाह पर ईमान लाना वाजिब है, रसूलुल्लाह पर, जन्नत और जहन्नम पर, तमाम किताबों पर, रसूलों पर, वैसे तकदीर पर ईमान लाना वाजिब है। आपको कुछ समझ में आए या ना आए, तकदीर पर ईमान लाना वाजिब है। कैसा वाजिब है? ऐसा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को पैदा किया तो बोला लिखो। कलम ने पूछा क्या लिखूं? अल्लाह ने कहा जो हुआ वो लिखो, जो हो रहा है वो लिखो, जो होगा वो भी लिखो। इससे समझ में आया कि तकदीर हमारे समझ में आए या ना आए उस पर ईमान लाना वाजिब है, यह आम बात है। अब तकदीर पर ईमान लाने की ज़रा तफसीली चीज़ें भी हैं, वो आपके सामने बताते हैं।
इब्न उसैमीन रहीमहुल्लाह कहते हैं कि तकदीर के 4 मरातिब होते हैं, कैटेगरी होते हैं उसके, 1 2 3 4। वो क्या क्या? वो सबसे पहले तकदीर के मरातिब में आता इल्म। इल्म का मतलब क्या? इल्म का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म है उस इल्म का कोई दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह ताला का जो इल्म है, अक़ीदे की ज़बान में ये लफ्ज़ आता, अल्लाह ताला का इल्म अज़ली है और अबदी है। कुरान में आप देखते हैं अल्लाह ताला की सिफ़ात में एक सिफ़ात है अल अलीम। क्या मतलब? अल अलीम का तर्जुमा करते हैं जानने वाला नहीं, बहुत जानने वाला। ऐसा बहुत होता है हमारे पास। तर्जुमा करते हैं गफूर रहीम, बख्शने वाला, मेहरबान बोलते हैं, हालांकि मुबालगा का सीगा है वो। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म है उस इल्म को कोई नहीं पहुँच सकते। जैसा कि अल्लाह कई जगह फरमाता है आलिमुल गैबि वश्शहादा, और ये लफ्ज़ बार बार सुने होंगे आप, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते हो। और इस तरह कहा व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, अल्लाह ताला तो दुनिया के हर चीज़ को घेरे हुए है। CCTV कैमरा लगाते यहाँ डर होता है, मस्जिद के ज़िम्मेदार कहाँ देख लेते कि बाहर गए तो दोनों तरफ से लगाए, कुछ काम करते हुए डर होता है, CCTV कैमरा लगाए। ये इंसानों का बनाया हुआ है। अल्लाह के इल्म से छुपने की कोई जगह नहीं है। कहीं भी जाओ वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम। इसीलिए एक वालिद क्या करे, अपने बेटा कुछ दिए, बेटे बोले जाओ ऐसी जगह जाकर खा कर आओ जहाँ तुम्हारा जो है मतलब क्या अल्लाह न देखता हो। अब वो बेटा बाप जो है अपने बेटे की ईमानी तरबियत करना चाहता था, वो निवाला नेके निकला, हर जगह गया तो उसे मालूम होता कि अल्लाह ताला जब हर जगह देखता है तो वापस आकर अपने बाप से बोलने लगा, अब्बा जान दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मैं अल्लाह ताला के इल्म से छुप जाऊँ। वाकई है भी ये। और यही बात तो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को समझाई, देखो कायनात में कहीं ज़र्रा बराबर भी हो, अगर तुम छुप कर करोगे अल्लाह ताला उसको क़ियामत के दिन लेकर आएगा। यही बात तो वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन रक़ीबा, और रक़ीब का मतलब वही अल्लाह ताला देख रहा है। मैं उसे ऐसे समझा था, जब निकाह होता है दूल्हा बैठा रहता है, सब लोग बड़ा दुआ पढ़ते हो, या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन, उसमें आया अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। जब दूल्हा क्या करता, सबके सामने बैठकर बोलता मैंने कबूल किया। अल्लाह के इल्म के सामने, पूरी जमात और शरीयत मुतहरा के क़वानीन के सामने तुम बोलते मैंने उसे कबूल किया, मगर जाने के बाद ज़िंदगी देखते हैं दूर दूर तक अपनी बीवी के हुकूक़ को अदा करने में इंसान नाकाम हो जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला का इल्म जो है बहुत बेहतरीन है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उसको ऐसे समझाते हैं, अल्लाह ताला काली रात, काली चट्टान के नीचे चलने वाली काली चींटी को भी रिज़्क़ देता है। अगर हम देखते दूसरे लोगों को दिन में अगर काम करते हुए इलेक्ट्रिशियन वगैरह को आंखें नज़र नहीं आती, लाइट रहा तो भी अपना मोबाइल ऑन करता। अल्लाह ताला का इल्म वैसा नहीं। अल्लाह ताला का इल्म अज़ली अबदी है, उसके इल्म का मुकाबला करने वाला आज तक पैदा हुआ भी नहीं और आज तक पैदा भी नहीं होगा। देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब खड़े हुए अपने कौम में, लोगों ने उनसे पूछा दुनिया में कौन ज़्यादा जानने वाला है, तो उन्होंने कहा मैं। लिहाजा उलुल अज़म पैगम्बर की बात अल्लाह को पसंद नहीं आई कि मैं ज़्यादा जानने वाला हूँ। इसीलिए रब्बानी उलमा को आप देखेंगे इतना इल्म हासिल करने के बाद भी आखिर में बोलेंगे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर ज़्यादा जानता है। तो अल्लाह ताला का इल्म ये जो है सबसे पहले तकदीर का सबसे पहला दर्जा। इसी तरह कहा इन्ना रब्बका हुवा अअलमु, बेशक तुम्हारा रब ज़्यादा जानने वाला है। अल्लाह के जो फ़ैसले होते हैं ना, देखो याद रखो, अल्लाह के जो फ़ैसले होते हैं वो फ़ैसले फ़ी नफ्सी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आते। मिसाल के तौर पर रिश्ता आता, वालिदैन रिश्ता तलाश करके लाते, शादी हो जाती, अब अपनी बीवी में कुछ नज़र आता तो हम क्या सोचते, वालिदैन क्यों शादी किए होंगे समझते, मगर वालिदैन के इंतकाल के बाद वो अल्लाह ताला उस औरत में जो खैर रखा है वो खैर 25 साल के बाद इंसान को समझ में आता। तो इल्म ऐसे होता, अल्लाह के जो फ़ैसले होते हैं, अल्लाह ताला के जो फ़ैसले होते हैं, उन फ़ैसलों की तह तक इंसान का दिमाग पहुँचता नहीं है। इसीलिए कभी कभी हम तकदीर के ख़िलाफ़ ही बात बोल देते हैं। और उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह कहा, देखो वसिया रब्बी कुल्ले शैइन इल्मा, अल्लाह ताला का इल्म जो है हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला का इल्म, उसका इरादा, उसकी मशीयत, ये सबसे पहले तकदीर के मरातिब हैं। तकदीर का दूसरा मर्तबा आता है लिखना। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे लिखा, जैसा कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान, देखो अल्लाह ताला ने हर एक की तकदीर ज़मीन और आसमान के पैदा करने से 50,000 साल पहले लिख दिया है।
सब की तकदीर, क़यामत तक क्या होगा, कौन आएंगे, सब लिखा है। तो कैसे होगा वो? अब ये मस्जिद है, एक 15 साल पहले मिसाली तौर पर और उसमें वजूद में आई होगी, उसके रिकॉर्ड रखना हुआ तो हमना मुश्किल होता। अल्लाह का इल्म कैसा रहेगा? ज़मीन और आसमान के 50,000 साल पहले हर चीज़ महफूज रखना, अल्लाह ताला का इल्म कैसे होगा? उससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सूरतुल अन्आम की आयत नंबर 38 में अल्लाह फरमाता है, मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने तो लौहे महफूज में कोई कोताही नहीं की है। और दुनिया में जो भी होता है अल्लाह तबारक व तआला को उसका इल्म हो जाता है। जैसा कि फरमाया, इल्ला फ़ी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबराहा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में कोई भी मोमिन पैदा होता है तो उसके जन्नती और जहन्नमी होने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के पास फ़ैसला लिख दिया जाता है। तो तकदीर का सबसे पहला मरहला है इल्म, और तकदीर का दूसरा मरहला है किताबत, लिखना। तीसरा मरहला है मशीयत। मशीयत का मतलब इरादा। इरादा का मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है। हमारे पास बोलते ना, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, असल में वही है वो। लिहाजा अल्लाह ने कितनी जगह कहा, कोई भी चीज़ अल्लाह की मशीयत के बगैर हो ही नहीं सकती। कभी हम रात में सो जाते एसी ऑन करके, पूरा खिड़कियाँ बंद करके, बाहर में बारिश हुई, हमें मालूम होता नहीं। सुबह में जाकर तो कहते हो, ए रोड भिक्कर है, बारिश हुई है। अल्लाह ताला को पत्ता गिरा तो भी इल्म होता है। कैसी ज़ात रहेगी वो? वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह तबारक व तआला को उसका इल्म होता है। देखो इन कहा, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून। अल्लाह की मशीयत से हज़रत आदम पैदा हुए, अल्लाह की मशीयत से हज़रत हव्वा पैदा हुई, अल्लाह की मशीयत थी अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को बग़ैर शौहर की औलाद दी। कुरान में देखो, ईसा का जहाँ नहीं नाम आया तो वह कहा ईसा इब्न मरियम। ईसा किसके बेटे हैं? मरियम के बेटे। ईसा के बाप नहीं हैं। नौजवानों ज़रूर गन में रखो। कभी कभी ऐसा होता है, ये हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो पर्चा बनाने वाले वो सोशल में मतलब साइंस, मतलब क्या बोलते हैं उसे, जनरल नॉलेज वगैरह पढ़ाने वाले टीचर पर्चे बनाते हैं। तो एक स्कूल में एक पर्चा बनाया, पर्चे में सवाल दिए, ईसा के वालिद का नाम लिखिए। अब उसमें एक दीनदार बच्चा था, उन्हें उठ के खड़ा हो गया इम्तिहान हाल में, बोले मास्टर उस्ताद ईसा के वालिद नहीं थे। परेशान हो गया। एक बच्चे का अक़ीदा माशाल्लाह कितना अच्छा है। देखो, अगर वो अक़ीदा मास्टर साहब का होता तो वो सवाल नहीं आता, बाद में जाकर पूरा सवाल बदलना पड़ा। तो इस तरीक़े से हमारे बच्चों को शुरू ही से बताना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किससे पैदा हुए? कलिमे कुन से पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर जो है बाप के पैदा किया। और दुनिया में हर चीज़ अल्लाह की मशीयत से होती है। अल्लाह की मशीयत रही, मैं इतने दिन बिदर में रहा। अगर अल्लाह की मशीयत ना होती मैं नहीं आता। अल्लाह ताला ने मुक़द्दर किया हो, अल्लाह ताला ने चाहा तब इरादा किया। कैसे होता देखो, बसा वक़्त कभी जाते हम लोग, एक हफ़्ते के बाद बीमार को वापस आते, अल्लाह की मशीयत है। अल्लाह ताला एक ही हफ़्ता वहाँ मुक़द्दर किया आपको। तो कहा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। देखो, तुम जो चाहते हो अल्लाह वही चाहना, और अल्लाह ताला की मशीयत के बगैर दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कौन आए? यहूदी। आकर बोले, असहाब कहफ है ना, सूरह कहफ में जिनका तज़किरा है, उसमें कितने थे वो बताओ, एक तादाद। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? कल आओ बताऊँगा, मगर आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा। तो अल्लाह ताला तंबीह करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। यहूदी कुफ़ार मक्का आपके पास आकर पूछे, ज़ुल्क़रनैन कौन? रूह के बारे में आप क्या जानते हैं? असहाब कहफ की तादाद कितनी थी? 3 सवाल साथ मिलाकर करे थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कल बताऊंगा, मगर आपने अपने जवाब को अल्लाह की मशीयत के साथ जोड़ा नहीं। अल्लाह ने कहा, अय अल्लाह के नबी कल बताऊंगा जो बोले थे ना, साथ में आपको अल्लाह ताला की मशीयत के साथ मुकम्मल तो बताना था। माँ के पेट में जो बच्चे रहते हैं ना 9 महीने, वो भी अल्लाह की मशीयत के मुताबिक रहते हैं। देखते ना, इससे पहले भी हम बताएं, डॉक्टर जो है वो डिलीवरी की डेट लिख के देती है, मगर 1 महीना पहले डिलीवरी होती है। अल्लाह की मशीयत देखो, अल्लाह की मशीयत देखो कैसे होती है। डिलीवरी की डेट मिसाल के तौर पर जो है मार्च है, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में डिलीवरी होती है। तो अल्लाह ताला की मशीयत ऐसी है, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर अगरचे वो अपनी कितनी डिग्रियां अपने साथ ले ले, मगर अल्लाह ताला की मशीयत का मुकाबला नहीं कर सकते। हज़रत अब्दुल्लाह मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब देखो
कितने दिन का वो 40 पदों दिन गुजर जाने के बाद जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, ये बच्चा माँ के पेट में जो पलता बढ़ता बाहर आता ना, ये मोजिज़े और करामत से कम नहीं है। ये अल्लाह ताला कैसे अल्लाह तबारक व ताला मादर रहीम में उसको रखता है, गोल फिरता है और पैदा होता है, ये कोई मोजिज़े से कम नहीं है ये। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला फ़रिश्तों को भेजता है। कई रिवायतें हैं, फ़रिश्ते पूछते अल्लाह से क्या करना है, तो अल्लाह तबारक व ताला फ़रिश्तों से कहता है उसकी 4 चीज़ें लिखो, उसमें एक उसकी तकदीर भी है। अब ये तकदीर हमें अब तक ये सुने थे माँ के पेट में जब बच्चा रहे तो तकदीर एक मरतबा लिखी जाती है, मगर हदीसों का मुताला करने से समझ में आता है कि वह तकदीर 2 मरतबा लिखी जाती है, 120 दिन को भी और उससे पहले भी। साले हुसैन हफिज़हुल्लाह कहते हैं तकदीर 1 मरतबा लिखना था, 2 मरतबा इसलिए लिखी जाती है, अल्लाह ताला बताता है कि अल्लाह तबारक व ताला जो मुक़द्दर करता है वो होकर रहेगा, और अल्लाह ताला के तकदीर के फ़ैसलों को टालने वाला नहीं। कभी देखो ऐसा होता 3 महीने का अबाशन हो जाता, कभी 6 महीने का अबाशन हो जाता, कभी बच्चा मर के पैदा होता, ये सब तकदीर के फ़ैसले होते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला की तकदीर के फ़ैसलों से राज़ी रहने की वजह से माशाअल्लाह दुनिया में बहुत सी जो है खुशखबरियाँ लोगों को मिलती हैं। चौथा तकदीर का जो मरहला है वो पैदा करना है, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु खालिक़ु कुल्ली शै, अल्लाह ताला पैदा करता है। आप कुरान का मुताला करो, एक बात आपको समझ में आती है, अल्लाह पैदा करता है, औरत जनती है, दोनों में फ़र्क है नहीं। अल्लाह ताला पैदा करता है, इंसान क्या करता है, वो औरत जनती है। कभी अल्लाह ने कही औरत पैदा करती है। तो लिहाजा माँ बाप की कदर इसलिए इस कदर क्यों, उसकी वजह यह है अल्लाह ने तो सबसे पहले पैदा किया, मगर चूँकि वालिदैन इस दुनिया में हमारे आने का ज़रिया बने, इसलिए कहता है कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। तकदीर की भी किस्में होती हैं, एक तकदीर होती है तकदीर अज़ली, इसका मतलब जैसे मैंने कहा ज़मीन और आसमान के पैदाइश से 50,000 साल पहले जो तकदीर लिखे उसे कहते हैं तकदीर अज़ली। और एक होती है तकदीर उमरी। सूरह आराफ की 172 में एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ने सारे रूहों को जमा किया, पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। लोगों ने क्या कहा, बला। कालू बला नहीं बोलना, कालू का तो लोगों ने कहा बला। और ये कब हुआ, अरफे के दिन हुआ है, जैसा कि मुसद अहमद की रिवायत में आता है। ये हुई तकदीर उमरी। और एक होती है तकदीर उमरी, वो मादर रहीम में, जैसे मैंने कहा बच्चा माँ के पेट में होता है तो 2 मरतबा तकदीर लिखी जाती है, 3 हो गए। नंबर 4 जो हमारी रात से मुताल्लिक़ है उसे बोलते तकदीर हौली। हौली बोले तो साल भर में 1 मरतबा लिखी जाती है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-बदर हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला जिब्राईल को भेजता है, फ़रिश्तों को भेजता है तकदीर ले करके, उनके हाथ में वो तकदीर के दफ्तर होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला बंदों की तकदीर को बदलना चाहता है, 1 साल के लिए बदलता है। लिहाजा अगर हम ये ताक़रातों में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना दुआ पढ़ते रहे, अल्लाह हमें माफ़ फरमाएगा। अगर माफ़ किया, आइंदा साल तक जो हमारी तकदीर बनेगी, माफ़ी की वजह से जो खुशखबरी आएंगी, बंदा वो भी देखेगा अपनी ज़िंदगी में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं इन्हीं रातों में बंदों के हज करने का न करने का फ़ैसला भी होता है। अगर हम हज को जाना चाहते हैं, इन दिनों में सजदों में दुआ करो, ऐ अल्लाह हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का मौका दे तू मुझे। अगर बंदा सही माने में अगर करता ना, उस वक्त क्या होता है अल्लाह ताला उसके लिए फ़ैसला लिख देता है। अगर हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, मगर ताक़रातों में अगर हज उम्रा करने की दुआ या कोई भी खैर की दुआ अगर आप करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला वो आपके लिए लिख देगा। तो साल भर की तकदीर अल्हम्दुलिल्लाह ताक़रातों में लिखी जाती है। उस मौके पर भी हमें मुकम्मल तौर पर अल्लाह से खूब दुआएं करना चाहिए। एक दुआ, एक हदीस ये भी है कि तकदीर ही दुआ को बदलती है, जैसा कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं। 5वीं तकदीर है हर दिन की तकदीर। सुबह नमाज फ़जर को उठे, शाम तक क्या करेंगे अल्लाह तो लिखते रहता है, इस वजह तकदीर यौमी। अब ये क्या होता है, बदलने का मसला आता है तो क्या होता है, लौहे महफूज में जो लिखा है वो बदलता नहीं है। ज़रा गौर से सुनिए बात, ये मिटाने का लिखने का जो बात होता है वो क्या होता है, लौहे महफूज में नहीं होता, फ़रिश्तों के पास जो दफ्तर है उसमें बदलती चीज़ ये कि मिसाल के तौर पर आपने जो है सिला रहमी की, तो ताक़रातों में आपके लिए लंबी उम्र लिखी जाती है। जैसा कि साले आलो शेख हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं,
तो तकदीर पर भरोसा करके अमल भी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत लोग को देखते हैं अल्लाह ताला जब जन्नत जहन्नम के फ़ैसला करा तो हमें अमल कर को क्या फ़ायदा, ऐसा कभी नहीं सोचना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अबू हुरैरा आए जूते लेकर, हज़रत उमर सामने मिलते हैं, बोले अबू हुरैरा कहाँ से आते हो? तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के नबी के पास आया, जो भी उस जूते को देख लेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सुने, ऐसा ज़ोर से लात मारे अबू हुरैरा को, जाकर जूते एक तरफ इंजक पड़ गए। क्यों मारे? इसलिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए, जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया अमल नहीं करेगा तो फिर जन्नत को चलेगा, लोग समझ जाएंगे। उमर की दूरअंदेशी देखो, उमर जाके अल्लाह के नबी से बोलने लगे या रसूल अल्लाह ये शायद बात लोगों तक नहीं पहुँचा तो अच्छा है। कहा ला तुबश्शिरहुम फयत्तकिलू, खुशखबरी मत दो वरना लोग अपने अमल पर भरोसा करने लग जाएंगे। आज हमारा भी यही हाल है, तौहीद पर हैं, समझ जाते कोसा बड़ा गुनाह करे तो भी हमें जन्नत में जाते। कितने लोग हैं जो हमारी जमात के लोगों का माल खा लिया इन्वेस्ट के नाम पर, फ़लाँ के इस पर। लिहाजा तौहीद सही है, मगर तौहीद के साथ गुनाह से भी बचना ना। इंसान गुनाह कबीरा से जब बचेगा तब जाकर माशाल्लाह वो तौहीद परस बनेगा। अब तौहीद की सलामती ही नहीं है, लिहाजा अगर हमारे अंदर गुरूर आ जाए तो मैं समझता हूँ हमें अपनी जो है इसकी जो है क्या करना चाहिए, इस्लाह करना चाहिए। और ये बात भी याद रखें, बंदा जब तकदीर पर ईमान रखता है तो अल्लाह ताला उसे हुस्न खातिमा भी देता है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हो गए, रिवायत सुनिए अबू दाऊद की है। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हो गए तो उनके बेटे का नाम यहाँ नहीं लिखा हूँ मैं, उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु क्या हो गए, बीमार हो गए। तो उनको मरने का वक्त करीब आ गया, शायद उनके बेटे का नाम यहाँ नहीं लिखा हूँ मैं। तो उनके बेटे क्या बोले, ज़रा बिठाओ मुझे। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु बिस्तर मौत पर हैं और उनको बेटे से बोलते हैं मुझे बिठाओ। तो हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि तो बिठा दिया गया उनको। उनके बेटे को देखो दुनिया से जाते हुए भी तकदीर पर ईमान की कितनी अहमियत है। कहने लगे या बुनैया लन तजिद तामल ईमान हत्ता तुमिनु अन्ना मा असाबक लम यकुन लियतक व मा अख्ताक लम यकुन लियुसीबक। वलीद नाम आता है उनका। तो कहने लगे याद रखो ईमान का मज़ा तुम उस वक्त तक नहीं चखोगे जब तक तकदीर पर ईमान लाओ। हम दुनिया में ईमान का मज़ा चखे कहाँ, हमें खाली जीप का मज़ा है, खाने पीने का मज़ा है। ईमान का मज़ा चखना हो तो तकदीर पर ईमान लाओ। और तकदीर पर ईमान ये ऐसा बोलते इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह लिअन्नहु सिर्रुम बैनल अब्दि व रब्बिह, ये तकदीर है ना बंदे और अल्लाह के दरमियान में राज है। ये जो बंदा अल्लाह पर ईमान लाता है तो इस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसलों को मुकम्मल तौर पर अमल करने में भी आसानी होती है। ठीक है, आप पूछेंगे अल्लाह तकदीर बना दिया सब हो गया ना, तकदीर पर ईमान लाने का फ़ायदा क्या है? देखो तकदीर पर ईमान लाने के बड़े फ़ायदे होते हैं। तकदीर पर ईमान लाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह हो कि अल्लाह पर हमारा ईमान पुख्ता हो जाता है। काफिरों को सब देखते मतलब पैदा हुए तो ये मुश्किल, मरे तो ये मुश्किल, नाचना जलाना ये करना वो करना। अगर मोमिन वो काम नहीं करता, मोमिन क्या करता है, अल्लाह के फ़ैसलों से राज़ी रहता है। तो तकदीर पर ईमान क्या हो जाता है, अल्लाह पर ईमान पुख्ता हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है जब बंदा तकदीर पर ईमान रखता है तो अल्लाह से राज़ी हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर देखिए आप, एक छोटा बच्चा मर जाता है, अब वो छोटे बच्चे की जान लेके वो फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं। तो अल्लाह ताला पूछता है अब मेरे बंदे ने क्या कहा? किससे पूछते? फरिश्तों से पूछते। वो फरिश्ते बोलते हमीदक वस्तरजा, तेरा बंदा तो ऐसा है जब मैंने उसके छोटे जान की मैंने रूह ली तो वो तेरी तारीफ़ कर रहा था। और उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह ताला जो कैसे तो खुशखबरी देता, देखो जिनके छोटे बच्चे मर जाते ना उनके वालिदैन बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला फरमाता है चलो उस बंदे के लिए जन्नत में घर बना के उसका नाम बैतुल हम्द रखो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी औरतें आई, या रसूल अल्लाह मेरा छोटा बच्चा मर गया। अल्लाह के नबी फरमाते अगर किसी के 3 नाबालिग बच्चे मर जाते हैं, अगर वो सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला उनके अमल को क़ियामत के दिन मीज़ान में तोलेगा और वो अमल वो भारी हो जाएगा। एक सहाबी आती 2 बच्चे और एक सहाबा थी 1 बच्चे। तो इससे समझ में आया कि किसी का भी एक भी नाबालिग बच्चा अगर मर जाता है तो रिवायतों में आता है कि वो अपने बाप को माशाल्लाह तलाश करके जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगा। तो ये सहाबा के जो सवाल हैं, देखो 3 बच्चे 2 बच्चे 1 बच्चे, ये असल में तकदीर पर ईमान लाने का ही नतीजा है। ये
लिहाजा और एक चीज़ भी है, याद रखो, तकदीर पर ईमान लाने से बंदा अल्लाह के फ़ैसलों से राज़ी हो जाता है। यहाँ ख़वातीन भी हैं, मैं हमेशा मिसाल देता, छोटे बच्चे का इंतकाल हो जाता तो माँ बोलती अल्लाह 9 महीने पेट में रखी ना, उसकी जगह मुझे ले लेना था ना। नहीं बोलना बात है, अरब में कहीं नहीं बोलते बात है। तकदीर का फ़ैसला कैसे होता है, बस अल्लाह ताला का फ़ैसला आ गया, ख़त्म हो गया बस। इसीलिए जब आप कितना भी अजीज़ होता है इंसान, माँ का इंतकाल होता, बाप का इंतकाल होता, बच्चे का इंतकाल होता, तो क्या है, अल्लाह ने अमानत दी थी, ले ली, और हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आए भी नहीं और दुनिया से जाना भी नहीं। अल्लाह ने हमारे मौत व हयात मुक़द्दर रखे तभी जाना है। और उसी तरीके से तकदीर पर ईमान लाने से देखो बंदे की ज़िंदगी में अमन आता है, सुकून आता है, राहत आता है, चैन आती है। गए दफन कर दिए और हम अपने माँ बाप के हक़ में दुआ करते रहे, क्या दुआ, चैन सुकून। अगर हम ये बोलते शायद हमारे अब्बा 2 साल ज़िंदा रहते तो कितना अच्छा था, हमारी अम्मी अगर हमारी शादी देखो मरती तो कितना अच्छा था, वो सब बातें नहीं बोलना। अल्लाह तबारक तआला रखा तो उनकी कदर करना। लिहाजा जो लोग तकदीर पर नहीं ईमान रखते हैं वो कभी परेशान नहीं होते। और इसी तरीके से तकदीर पर ईमान शर सदर होता है। और एक सबसे अहम चीज़, तकदीर पर ईमान रखने से बंदा माशाल्लाह यकीन की दौलत से मालामाल होता है। सूरह तगाबुन की आयत नंबर 16 में कहा वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बह, जो अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह उसके जो है दिल को हिदायत देता है। क्या मतलब है, उस ज़िंदगी में देखता बंदे मोमिन मेरे ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में लिखा है। और उसी तरीके तकदीर पर ईमान लाने के फ़वाइद में रज़ामंदी भी है। जब बंदा अल्लाह ताला के फ़ैसलों से राज़ी होता है तो अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। सहाबा इकराम के साथ देखो एक जुमला बोलते रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये क्यों, ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला से राज़ी थे, रसूलुल्लाह के फ़ैसलों से राज़ी थे, तकदीर के फ़ैसलों से माशाल्लाह राज़ी थे। क्या क्या मिसालें दूँ, मेरे पास 5 मिनट हैं। एक नाम मिलता है सीरत में, सीरत सहाबा में आतिका नाम है, आतिका ये नाम है उनका। तो लक़ब पड़ा ज़ौजतुश शुहदा, शहीदों की बीवी। शादी करते जाके शौहर इंतकाल हो जाता, फिर शादी करते। ऐसे अपने ज़िंदगी में इन्होंने 5 शादियाँ की हैं। जो भी शादी करते जाके मर जाते। हमारे पास हो सकता है ये, हमारे पास नहीं है। मुक़द्दर हुआ नौजवान का अगर इंतकाल हुआ, हमारी लड़कियां फेसबुक में इधर उधर जाकर नाउज़ुबिल्लाह गुमराह होती हैं और दूसरी शादी किसी लड़की के करना बोले तो वो जबल उहद वो उतना बड़ा बना के रखें। ऐसी लड़कियां जो है हमारे मुआशरे में देखो कैसा तकदीर पर ईमान। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, जैसे मैंने बताया उम्मे सुलैम रात में वो बच्चे को लपट के एक तरफ रख देती हैं, कभी चेहरे से बताते नहीं मेरे हमारे बेटे का इंतकाल हो चुका है। आकर क्या करें, आने के बाद कुछ भी नहीं बोले। कैसे तकदीर पर ईमान था उम्मे सुलैम का, बेटा का इंतकाल हो गया है, लाश रखी हुई है घर में, हम ऐसा कर सकते? ज़रा परेशान हो तो बच्चे को फिट से आ गया, बोलो बोलो फ़ौरन आओ, फ़ौरन आओ, फ़ौरन एक्सीडेंट हो गया, तो इतना परेशान होते हम लोग। कैसे था ईमान सहाबा इकराम का। रात में दोनों मिलकर शौहर बीवी खाना खाते हैं, उम्मे सुलैम सवरती हैं, तकदीर पर ईमान सुकून कैसा है। और उसके बाद क्या करती हैं, हज़रत अबू तलहा के साथ जाती हैं, दोनों आपस में माशाल्लाह ज़रूरतें पूरी करते हैं। सुबह उठ के पूछे तो अबू तलहा उम्मे सुलैम कहाँ है बच्चा, बोले जिसने अमानत दी थी वो ले ली। सहाबा ऐसे ही अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं बने, तकदीर पर बड़ा बेहतरीन ईमान था उनका। तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं जब भी मैं तकदीर के बारे में सोचता हूँ तो अल्लाह मुझे खुशी देता है और तकदीर पर ईमान रखने से अल्लाह अजर भी देता है। देखो क्या कहा, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबहुम, क्या कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह ताला हिदायत भी देता है, सब्र भी देता है। जैसे देखो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर का इंतकाल हुआ, अबू सलमा का। जब अल्लाह के नबी के पास आकर बोले या रसूल अल्लाह क्या करूँ मैं, तो अल्लाह के नबी बोले इन्ना लिल्लाह पढ़ो, अल्लाहुम्मा जुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा पढ़ो। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं तकदीर पर जो है राज़ी होने और जो है मैं सब्र करने की वजह से अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह के नबी से कहा ए अल्लाह मुझे उसका बदल अता कर तू मुझे। अबू सलमा से बेहतर शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिल गए। और तकदीर के फ़ैसलों से राज़ी रहने से दिल में एक ताला की बेनियाज़ी रहती है। डॉक्टर के पास बच्चे को ले गए, बच्चे का इंतकाल हो गया, तो हमारे उस्ताद एक बात बोलते हैं डॉक्टर बीमारी का इलाज कर सकता, मौत का इलाज नहीं कर सकता। इसीलिए कहा इर्ज़ा बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। और तकदीर के फ़ैसलों से राज़ी रहने से हमें एक फ़ायदा ये होता है दुनिया में कोई हमें नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता।
कभी कभी हम डरते रहते हैं, कौन हम ना क्या करते, कोई भी नहीं करते क्या? अभी देखो अल्लाह के नबी इब्ने अब्बास को देखते हैं, 12-13 साल की उम्र है, पीछे बिठा ले, आए 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 लड़के, मैं तुमको कलिमात सिखाता हूँ, याद रखो, अल्लाह ताला तुमको फ़ायदा पहुँचाना चाहे कोई रोक नहीं सकता, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे बचा नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में 12-13 साल रखने वाले सहाबी के अक़ीदे को ऐसे मजबूत फरमाया। और जो लोग तकदीर पर ईमान रखते हैं, अल्लाह शुजाअत देता है, और जो है जो चीज़ निकल जाती है उस पर इंसान जो है क्या नहीं करता, परेशान नहीं होता। और जो तकदीर पर ईमान रखता है वह जहन्नम से भी नजात पाता है, टेंशन भी नहीं आता, ईमान पुख्ता होता है। 1-5 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेट लेते हैं। तकदीर पर ईमान के बारे में क्या गलतियाँ होती हैं? सबसे पहले जहालत है, तकदीर पर ईमान रखते नहीं, अल्लाह के फ़ैसले होते, गलत गलत बातें फिर फैलाते हैं। दूसरा, बहुत लोग तकदीर का इनकार भी करते हैं, उनको क़दरिया कहते हैं, और तकदीर के ख़िलाफ़ बात बोलना ये भी जो है हमारे लिए मुनासिब नहीं है। मिसाल के तौर पर शुरू से सुबह से शाम तक दुकान में बैठे, क्या अभी काम नहीं हुआ? अल्लाह ने आपके पास मुक़द्दर नहीं किया, खामोश आ जाना, ये क्या अभी नहीं हुआ, वह लीमू है, कौन फेंक दले कि कौन मेरे बारे में क्या करेगी, वैसी बातें नहीं करना। और उसी तरीके से बाद लोगों देखते हैं तकदीर के बारे में जो है गालियाँ देते हैं, सब्र नहीं करते। और बाद लोग देखते हैं तकदीर के बारे में गहराई बजा सोचते, कैसा वो ज़मीन व आसमान के पैदा करने से 50,000 साल पहले कैसे लिखा अल्लाह, वो कैसे होता वो, लिहाजा उसके बारे में जो है ये नहीं करना चाहिए। और तकदीर पर भरोसा करके अमल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और यह कहता लव का मतलब अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, अगर मैं पढ़ लेता तो ऐसा करना, वैसा भी नहीं बोलना। अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं ये लफ्ज़ अगर है ना, शैतान का दरवाज़ा खोलता। और एक बात भी देखिए, माशा अल्लाह व शीता, क्या है, अल्लाह जो चाहे और आप चाहे, वो नहीं बोलना, ऐसा बोलना अल्लाह ताला चाहे फिर चाहे। अल्लाह के नबी के सामने एक आदमी बोला आप चाहें अल्लाह चाहे, अल्लाह के नबी ने तो कहा तुमने मुझे अल्लाह के साथ शरीक कर दिया है। लिहाजा कभी कभी चीज़ें हमें देखते हैं, मिसाल के तौर पर कोई आदमी जो है +2 में, जैसे कि आप PUC वगैरह बोलते हैं, आप बड़ी बड़ी डिग्रियों में इंसान जाता है, कोई आदमी जो है हम ना स्पॉन्सर पैसे बनता, तो हम बोलते आप ना होते तो मैं कामयाब नहीं होता। वैसा नहीं बोलना, कैसा बोलना, अल्लाह ताला ने आपको मेरी कामयाबी का ज़रिया बनाया है। अरे वो काल पल खाते ही दर्द अच्छा होगा, फलाना डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमारे फैमिली डॉक्टर दवा देते ही अच्छा हो जाता, मुझे नहीं बोलना। अब बोलना अल्लाह ताला ने उनको मेरी जो है शिफा का ज़रिया बनाया है। लिहाजा सबब पर नहीं, मुसब्बिब पर भरोसा करना। और एक बात भी देखिए, तकदीर पर ईमान को कमज़ोर रखने से शैतान जो है नाउज़ुबिल्लाह गलत गलत चीज़ें पैदा करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान उंगली करते रहता, आके बोलता तुम्हारा रब किसने पैदा किया है। अल्लाह के नबी फरमाते उस वक्त कुल आमनतु बिल्लाह कहो। और एक बात अहम है इसमें, तकदीर से इस्तिदलाल नहीं करना। मिसाल के तौर पर कैसा, मैंने गुनाह कर लिया, अल्लाह लिखो था, नहीं बोलना ये, बल्कि बोलते हैं मुसीबत में आप तकदीर से इस्तिदलाल कर सकते हैं, लेकिन गुनाह के बारे में तकदीर से इस्तिदलाल नहीं कर सकते। और कभी भी अल्लाह ताला, 2 बातें रखो, कभी भी अल्लाह ताला के बुरे फ़ैसलों से पनाह मांगना चाहिए। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा। ऐ अल्लाह मैं बुरे फ़ैसले से पनाह मांगता हूँ। और हमारे पास ये दुआ जो पढ़ी जा लिखी हुई है, वक़ीना शर्र मा क़ज़ैत, इसका ताल्लुक़ भी तकदीर से है। ऐ अल्लाह तूने जो बुरे फ़ैसले लेके उससे हमें बचा ले। और ये बात भी है, अल्लाह ताला की तकदीर के फ़ैसले से हमेशा राज़ी होना। अगर वो हमारे ख़िलाफ़ हुई तो बोलना कुल मा क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल। और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, अल्लाह ताला जिस चीज़ को नापसंद करते हो अल्लाह उसमें खैर रखता है। एक शादी की मिसाल देते हैं, एक औरत के अंदर हम देखते हैं खैर भी है शर भी है। अब नहीं करना था तुम्हारे साथ शादी, गलत होती बात है, तुम्हारे साथ मेरी शादी हो मैं गलत हो गया, नहीं बोलना बात है। अब उसके बाद बीमार पड़े तो वही औरत आके शौहर की खिदमत कर रही है, अब उसे देखो आंखों में आंसू आते, कभी ऐसे नहीं बोलना। लिहाजा तकदीर का जो देखो, हम किसी को पसंद करते वो हमारे लिए खैर नहीं रहता, अल्लाह हमारे से हटा देता। कभी कभी होता 25 साल की दोस्ती रहती है, अचानक ख़त्म हो जाती है। अब इंसान टेंशन में आ गया, अपसेट हो गया, बेहोश हो गया। इस बार में याद रखिए, अल्लाह ने 25 साल वो मुक़द्दर रखी थी, ख़त्म हो गई। और हमारे असातिज़ा माशाल्लाह हमें एक चीज़ बताते, कभी कभी फ़ैसले होते हैं अल्लाह ताला के, उसको तस्लीम करने का सबसे आसान तरीक़ा ये है, दोस्ती थी, दोस्ती ख़त्म हो गई तो हम अपने मन में बोल लेना अल्लाह ने शायद उस दोस्ती में अब तक मेरे लिए खैर रखा था इसलिए ख़त्म हो गई।
लिहाजा औरतों के बारे में, बीवी के बारे में गलत फ़ैसले कभी नहीं करना चाहिए और गलत बात भी ज़बान से नहीं, खुसूसन मुसीबत के वक्त अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना। देखो हज़रत याकूब का माशाल्लाह कैसे था तकदीर पर ईमान, कुएं में डाले गए, मिस्र में जाके वज़ीर ख़जाना बन गए, मगर हज़रत याकूब ने कभी मतलब तकदीर को नहीं कोसा। कहने लगे फ़सब्रुन जमील, ऐसा सब्र करता हूँ रत्ती बराबर भी सब्र, शिकवा शिकायत नहीं है। तो इस बारे में और बहुत सी बातें हो सकती हैं, यही अपनी गुफ्तगू को रोकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमें तकदीर पर पुख्ता ईमान रखनी, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।